नमस्कार दोस्तों, सतेंद्र तगड़, मेरी वाइफ परमिंदर तगड़, हम लोग तकरीबन 20 सालों से एमवे के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। और विद गॉड्स ग्रेस वी आर एट अ वेरी गुड लेवल इन एमवे बिजनेस। 20 सालों के अंदर हमने बहुत कुछ देखा दोस्तों। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की, एमवे जब इंडिया में आई थी 1998 में, इन्होंने कमर्शियल वे से बिजनेस करना स्टार्ट किया था। तो उसको देखकर कुछ लोगों ने एमवे का मॉडल चोरी करके एमवे की तरह ही काम करने की कोशिश की, नाकामयाब रहे। क्यों नाकामयाब रहे? क्योंकि ना तो वो प्रोडक्ट्स में ताकत थी और ना वो एथिक्स थे। कंपनियां आती रहीं, कंपनियां जाती रहीं, बहुत सारे लोगों को नेगेटिव करती रहीं। और उन लोगों को अगर हम बाद में मिलते थे एमवे बिजनेस के लिए, तो वो हमारी भी नहीं सुनते थे, क्योंकि वो एमवे को भी उसी कैटेगरी में ले लेते थे। हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं था डिफरेंशिएट करने के लिए कि लीगल क्या है, इलीगल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनी इंडिया के अंदर, आईडीएसए कहते हैं, और जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक पार्ट है। और आईडीएसए ने रिप्रेजेंट किया गवर्नमेंट अथॉरिटीज को और एक गाइडलाइंस फिक्स की गई। और हम बड़े खुश हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आई, जिससे ये डिफरेंशिएट किया गया कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन दोस्तों, दो अक्षर अलग अलग होते हैं, लीगल एंड एथिकल। कुछ कंपनीज अभी भी लीगली तो उन्होंने अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की गाइडलाइंस के साथ मैच कर लिया एनी हाउस, लेकिन एथिकल नहीं हो पाए वो। और जिस वजह से वो कंपनीज का फ्यूचर भी आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। क्योंकि जिसकी नींव झूठ की बुनियाद पे हो और अनएथिकल प्रैक्टिसेस पे हो, वो नींव बहुत कमजोर होती है और वहां पे इमारत नहीं खड़ी होती है दोस्तों। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं अपने लोगों से जो कि एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। उनको थोड़े से ध्यान देने वाली बात है, ये लोग जो कि दूसरी कंपनीज हैं और जो अपने को एमवे जैसा बताती हैं, वी आर ऑल्सो लाइक एमवे, और एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाती हैं कि हम भी एमवे जैसे हैं लेकिन एमवे से बढ़िया हैं। अरे वाह, कैसे बढ़िया हो? दो चीजें बताते हैं वो। हमारे प्रोडक्ट्स एमवे के प्रोडक्ट से सस्ते हैं। दूसरी बात, हमारा जो प्लान है उसमें पीवी खत्म नहीं होते हैं, हर महीने पॉइंट खत्म नहीं होते, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिससे ज्यादा पैसा बनता है। दोस्तों, जो चीज नेगेटिव पॉइंट है उसी को वो पॉजिटिव करके बताते हैं। उनके दोनों ही पॉइंट नेगेटिव हैं। प्रोडक्ट्स आर वेरी चीप। वी डोंट नीड चीप प्रोडक्ट्स। चीप, सस्ता शब्द ही सस्ता है यार। वी नो दैट योर कंपनी इज चीप, योर प्रोडक्ट्स आर चीप, योर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर चीप, यू आर चीप, एंड वी डोंट नीड चीप। फ्रैंकली, ब्लंटली, वी डोंट नीड चीप। तो वो तो बात ही खत्म कर दो। प्रोडक्ट्स की तो बात, पता नहीं झुमरी तलैया में वो पास में जो गंदा नाला है वहां पे फैक्ट्री लगा के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी बात पे आते हैं। चलो, उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस चीज को छुपाने के लिए वो लोग पता क्या करते हैं, ये बताना शुरू करते हैं कि हमारे प्लान के अंदर पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा है। दरअसल ये फ्लाई बाय नाइट कंपनीज होती हैं, इसीलिए भाग जाती हैं, क्योंकि इनके पास एथिक्स नहीं होते। और बताते क्या है कि हमारे पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। एक्चुअली में ये नेगेटिव है। इतना समय नहीं है कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको पूरी डिटेल बता सकूं, लेकिन मोटे तौर पे बता देता हूं कि वो जो किटी है ना पैसे देने की कंपनी की, वो सेम है। वो मिडिल मैन वाला पैसा जो हम प्लान में दिखाते हैं, वही 50-60% जो 70% है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है। चाहे वो ट्रिप्स के जरिए हो जाए और चाहे वो पैसे के जरिए हो जाए, चाहे वो इसको मिल जाए चाहे वो इसको मिल जाए, चाहे वो जो है खाना ऐसे खा लो चाहे ऐसा खा लो, पैसा वही है, किटी वही है। पहली बात। दूसरी बात, सेल पे पैसे बनने हैं, उतनी सेल पे उतने ही पैसे बनने हैं। 10 लाख की सेल पे 1 लाख ही बनना है। ये फालतू की बातें मत करो कि यहां पर ये हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है। और एक्यूमुलेट होने से नुकसान है किस बंदे को? जो परफॉर्मर है, जो बंदा लीडर है, जो बंदा हार्डवर्कर है, जो बंदे ने रात दिन एक किया हुआ है, जिसने स्ट्रक्चर फैलाया है, उसको तो नुकसान है। तुम तो एक्यूमुलेट करके 20-20 हजार को 12 महीने में 2,40,000 पे ले गए, 12% पे आ गए, उसका डिफरेंशियल तो कम हो गया भाई। और वही परफॉर्मर था, तुम तो नॉन परफॉर्मर हो, कुछ नहीं कर रहे, घर पे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। बड़ा इलॉजिकल सा है ये, है ना। इसको डिटेल में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना इलॉजिकल है।
एंड फ्रेंड्स, इलॉजिकल थिंग्स, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर नॉट सस्टेनेबल। और इसीलिए ये कंपनीज जो हैं वो कुछ लोगों का नुकसान करके बाद में चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इन लोगों से बच के रहना है। हमें इन लोगों के फ्रॉडुलेंट बातों से, फ्रॉडुलेंट कंपनी से, फ्रॉडुलेंट प्रोडक्ट से अपने आप को बचा के रखना है। ये तो कुछ भी कहेंगे, ये तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमें परखना है हमारा प्लान क्या। हमारा प्लान तो कभी 0% पे जो बंदा नया नया स्टार्ट करता है उसका 0 नहीं होता है, उसको भी 10% दिया जा रहा है। कस्टमर वेरीफाइड कस्टमर्स का जो अलग से मिलता है कोर प्लस में, उनको भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, उनको भी जो है रिटेल प्रॉफिट दिया जा रहा है। वो सबको मिला लो तो वो भी 20-22% से शुरू होते हैं। तो वो हकीकत क्या है उसको जानने में थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप नए हो बिजनेस के अंदर। लेकिन इन लोगों की बातों में मत आओ। कुछ लोगों ने इन लोगों की बातों में आ गए, हमारे लोग एमवे के, और वो उस कंपनी में चले गए। अब बेचारों का वो हाल हो गया कि ना घर का ना घाट का। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके जब उनको हकीकत का पता लगा तो वो वापस आना चाहते थे, एमवे ने उनको वापस लिया नहीं। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि उन लोगों की बातों में हम अपनी जिंदगी को खराब करें। एक कहानी से बात को खत्म करता हूं। नया नया शादी हुई थी, कपल था, मॉल के अंदर जा रहे थे। मॉल के अंदर अचानक भीड़ थी और वाइफ कहीं रह गई। हस्बैंड ढूंढता ढूंढता परेशान था। अचानक वो हस्बैंड जो था दूसरे आदमी से टकरा गया, और टकराने के बाद वो कहता है, तो दूसरा आदमी उसे टकराया, वो कहता कि भाई इतनी जल्दी में क्यों हो? वो कहने लगा, सॉरी भाई, लेकिन मेरी वाइफ कहीं यहां पे गुम गई है मॉल के अंदर, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। वो दूसरा आदमी कहता, क्या इत्तेफाक है, दरअसल मैं भी इतनी जल्दी में इसीलिए था क्योंकि मेरी वाइफ भी कहीं ना कहीं मॉल के अंदर इधर उधर हो गई है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि आप अपने वाइफ के बारे में मुझे बताओ, मैं अपनी वाइफ के बारे में आपको कुछ बताऊं, ताकि एक दूसरे की वाइफ पे निगाह पड़ जाए तो कम से कम पहचान तो ले। तो पहला वाला बोलता है कि मेरी वाइफ तो बड़ी सुंदर है, शी इज वेरी टॉल, 5 फीट 6 इंचेस उसका कद है वो, और बिल्कुल स्लिम ट्रिम है, लंबे लंबे काले काले बाल हैं उसके, सुराही जैसी गर्दन है और गोरी चिट्टी है। और वो दूसरा आदमी बड़े हैरान से उसको सुन रहा था। वो पहला वाला बोलता, भाई साहब अपनी वाइफ के बारे में बता दो। तो दूसरा वाला कहता, छोड़ मेरी वाली को, चल तेरी वाली को ढूंढते हैं। करेक्टर, इन लोगों के पास करेक्टर नहीं है, इन लोगों के पास ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी नहीं है, इन लोगों के पास लॉयल्टी नहीं है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, इन लोगों के पास एम्पैथी नहीं है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी से ये लोग बहुत ज्यादा दूर हैं। इसीलिए इनकी जो बुनियाद है ना वो कच्ची होती है और ये इमारत बहुत जल्दी गिर जाती है। हमें ध्यान रखना है, हमें स्ट्रांग रहना है, हमें स्ट्रांग रहना है, एंड टुगेदर वी विल रॉक द शो। गो क्राउन।